वो वंचित के पदाधिकारियों को गुलाम के जैसा ट्रीट करते हैं। वो खुद नियोजन कर रहे हैं, हमारे वंचित के कोई भी कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रहे, और जो कुछ वंचित के कार्यकर्ता उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। बाबा साहब ने बोला है और सबने बोला है कि लाचार होकर अपने को कोई राजकारण करना नहीं है। हमारी सीधी भूमिका थी कि अगर आनंदराज आंबेडकर साहब, उनको हमने हर तरह से बताया कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, क्योंकि यहाँ वंचित की हर गांव में, हर तालुके में शाखा है और सब कुछ है, रिपब्लिकन सेना का कुछ भी नहीं, मगर उन्होंने वंचित को कभी गिनती भी नहीं लिया कि इन्होंने पहले वंचित की जो सीट थी कोई एक लड़की को दिया था। वो लड़की कभी पार्टी में भी नहीं थी। उसके बाद वो लड़की के अगेंस्ट में पूरे वंचित के पदाधिकारी गए। उसके बाद आनंदराज आंबेडकर एंट्री लिए। आनंदराज आंबेडकर को रिपब्लिकन सेना के लोगों ने फॉर्म भरने लगाया, तब उनके साथ कोई वंचित थी नहीं। उसके बाद आंबेडकर साहब का उनका आपस में जो कुछ चल रहा था, हम तो वंचित का जब पाठिंबा दिया तब उनके सामने आए। अब ये जो चीज़ें हैं इनके लिए उनका पारिवारिक विषय है, और वो पारिवारिक विषय में सिर्फ इतना था कि अंबेडकर कभी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। जो बहुजन मतदार है उनको सबको एक ही सलाह दूंगा कि अगर अपना संविधान बचाना है, अपनी लोकशाही को मजबूत करना है, तो अपन सब ने एक साथ आके जो चुन के आने वाला उम्मीदवार है उसको मजबूती से ताकत दो, और उसको इतनी ताकत दो कि वो चुन के भी आए और वो अपनी भूमिकाएं वहाँ लोकसभा में जाके प्रखर रूप से दे। इस वक्त हम अमरावती में हैं। अमरावती में लोकसभा इलेक्शन की ढोल बज रहे हैं। अमरावती ऐसा क्षेत्र है जो अकोला से सटा हुआ है, और अकोला आप जानते हैं प्रकाश उर्फ बाला साहब अम्बेडकर इनका पहले से गढ़ रहा है, और उसी से सटा हुआ ये इलाका है। वंचित बहुजन आघाड़ी जितनी मजबूत अकोला में है उतनी ही शायद अमरावती में होगी, ऐसा लोग कयास पकड़ते हैं। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक पत्र मेरे पास है जो रेखा ठाकुर इनके द्वारा दिया गया पत्र है। वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष है। उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पार्टी की जो डिसिप्लिन होती है उसको तोड़ा है और पार्टी के विरोध में कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें है प्राध्यापक शैलेश गवई जो जिलाध्यक्ष है। हमने ये पत्र पढ़ा और प्राध्यापक शैलेश गवई इनसे फ़ोन पर बातचीत की और सच क्या है, झूठ क्या है, ये जानने का प्रयास करने की कोशिश की। तो हमारे साथ प्राध्यापक शैलेश गवई जो वंचित बहुजन आघाड़ी के अमरावती प्रदेशाध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। गवई साहब, ये पत्र हमारे पास आया है, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप मोमेंट से बेईमानी कर रहे हो, आप वंचित बहुजन आघाड़ी की डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो, इसलिए आपको पक्ष से बरतरफ किया जा रहा है। इस पत्र के बारे में क्या कहेंगे? हमने जो स्टेप लिया हुआ है, जो कदम हमने उठाया है, उसके कदम पे उन्होंने ये रिप्लाई दिया हुआ है। मैंने कल यहाँ पे एक नया मोमेंट खड़ा करने की कोशिश किया। मोमेंट ऐसा था कि अगर हम अंबेडकर जो भी है उनके लिए हम ऑनेस्ट है और उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। इशू ये था कि अमरावती जिले की जो लोकसभा की सीट है उस पे आनंदराज आंबेडकर को इन्होंने टिकट दिया, यानी समर्थन दिया। उनकी पार्टी रिपब्लिकन सेना है। अब हमारा जो बैर चल रहा है, हमारी जो खटास चल रही है, वो रिपब्लिकन सेना के कुछ पदाधिकारी जो है वो वंचित के पदाधिकारियों को गुलाम के जैसा ट्रीट करते हैं। वो खुद नियोजन कर रहे हैं, हमारे वंचित के कोई भी कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रहे, और जो कुछ वंचित के कार्यकर्ता उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। बाबा साहब ने बोला है और सबने बोला है कि लाचार होकर अपने को कोई राजकारण करना नहीं है। हमारी सीधी भूमिका थी कि अगर आनंदराज आंबेडकर साहब, उनको हमने
हर तरह से बताया कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, क्योंकि यहाँ वंचित की हर गांव में, हर तालुके में शाखा है और सब कुछ है। रिपब्लिकन सेना का कुछ भी नहीं, मगर उन्होंने वंचित को कभी गिनती में नहीं लिया। वो जो कुछ लोग हैं वही आगे पीछे घूमते हैं और वही सब चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं। इससे ये दिख रहा था कि आनंद राज आंबेडकर साहब कुछ लिफ्ट लेंगे नहीं, कुछ ज़्यादा वोट लेंगे नहीं। इस वजह से हमने एक भूमिका ले ली कि बजाय वोट डिस्ट्रीब्यूशन के वोट का ध्रुवीकरण हो जाएगा, इससे हमारी जो इच्छा है कि बीजेपी की सीट नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी तौर से और अपने कुछ सहकारियों के तौर से वैयक्तिक वंचित का समर्थन, या मेरा शैलेश गवई और उनकी टीम इसका समर्थन मैंने आने वाली सीट के लिए दिया। और मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे, उसमें से मेरे को सबसे साउंड ऑप्शन जो लगा वो मैंने सिलेक्ट किया और उनको जाहिर समर्थन दे दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई की। मेरे ऊपर कार्रवाई करने का मुझे उनका पूरा अधिकार है, मगर मुझे मालूम है कि अगर हमारा समाज का उम्मीदवार, मूवमेंट में का उम्मीदवार अगर चुन के आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो गिर गया हमारे वोटों की वजह से तो सब हमारे को भी कोसेंगे। इस वजह से हमने ये प्रखर भूमिका लेके अपने यहाँ के जो उम्मीदवार है बड़वंत वानखड़े, उनकी पार्टी ना देखते हुए उनको समर्थन दिया। बिल्कुल, एक बड़ा ही नाट्यमय यहाँ पर दिखा कि भाई एक भाई पहले पत्र लिखता है कि मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ मगर मुझे समर्थन नहीं मिल रहा है। फिर उस पत्र का उत्तर आता है कि हम आपको समर्थन देंगे। फिर पत्र लिखा जाता है। 2-3 बार इस पत्र लिखने का काम हुआ। 3 भाई जो अंबेडकर परिवार से है, ये भी लोगों में सवाल उठा कि भाई भाई होके एक दूसरे को कैसे पत्र लिख रहे हैं, ये तो बात भी कर सकते हैं। तो ये जो नाट्यमय प्रकार था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इशू ये था कि इन्होंने पहले वंचित की जो सीट थी कोई एक लड़की को दिया था। वो लड़की कभी पार्टी में भी नहीं थी। उसके बाद वो लड़की के अगेंस्ट में पूरे वंचित के पदाधिकारी गए। उसके बाद आनंद राज जी आंबेडकर एंट्री लिए। आनंद राज जी आंबेडकर को रिपब्लिकन सेना के लोगों ने फॉर्म भरने लगा, तब उनके साथ कोई वंचित थी नहीं। उसके बाद आंबेडकर साहब का उनका आपस में जो कुछ चल रहा था, हम तो वंचित का जब पाठिंबा दिया तब उनके सामने आए। अब ये जो चीज़ें हैं इनके लिए उनका पारिवारिक विषय है, और वो पारिवारिक विषय में सिर्फ इतना था कि आंबेडकर कभी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ये चीज़ ही हम बोल सकते, क्योंकि वो देश के राजकारण का बेस है। लेकिन जैसे उनका क्षेत्र मुंबई रहा, तो मुंबई छोड़कर अगर आनंद राज आंबेडकर अकोला आता है तो इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा वोट ले सकते थे बजाय अमरावती के? नहीं, उनको उनके कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से मिसगाइड कर रहे हैं। ये जो चीज़ें ही चालू है ये पूरी मिसगाइड पे चालू है। वो उनको जो मिसगाइड करके यहाँ पे लाया गया, उनको मिसगाइड करके कुछ तो भी नया नया हवा दिखाया गया, उस हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि इसमें आनंद राज जी आंबेडकर साहब की कोई गलती नहीं। उनके पीछे का जो रिपब्लिकन सेना का वर्ग है, पदाधिकारी है, उन्होंने उनको अंधेरे में रख के खेल खेला है। पूरा समाज या फिर जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, जो बहुजनवाद में भी अपना मत रखते हैं, अम्बेडकरवाद में भी, और पूरी राजनीति को देखते हैं महाराष्ट्र की, उनका ये कहना है कि भाई आज के दौर में वंचित बहुजन आघाड़ी ये बीजेपी की बी टीम करके काम कर रही है। इस आरोप में कितना तथ्य है? नहीं, ये आरोप तो मुझे नहीं लगता कि हर एक को अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है। फिर वो कांग्रेस हो, सेना हो, राष्ट्रवादी हो, हमारे श्रद्धेय बाला साहेब आम्बेडकर जी के वंचित हो, हर एक को अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है। वो पार्टी के वजह से कौन चुन के आता और कौन गिरता, ये अपनी अपनी राय है। मगर ये इशू है कि अपने को आज की परिस्थिति में ऊपर की जो मोदी सरकार है उसको गिराने के लिए अपने को सबको एक आना चाहिए।
बिल्कुल, आपका एक वर्चस्व रहा है, आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, इस समाज के वंचित बहुजन आघाड़ी के। इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि देश में 400 पार का नारा लग रहा है और आज के दौर में संविधान बचाने के लिए एक-एक सीट महत्वपूर्ण है, ऐसे में अमरावती के जो मतदार हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अमरावती के जो बहुजन मतदार हैं उनको सबको एक ही सलाह दूंगा कि अगर अपना संविधान बचाना है, अपनी लोकशाही को मजबूत करना है, तो अपन सब ने एक साथ आके जो चुन के आने वाला उम्मीदवार है उसको मजबूती से ताकत दो और उसको इतनी ताकत दो कि वो चुन के भी आए और वो अपनी भूमिकाएं वहाँ लोकसभा में जाके प्रखर रूप से दे। बिल्कुल, तो ये थे प्राध्यापक शैलेश गवई जो मतदाताओं को आह्वान कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार चुन कर आए और ऐसा उम्मीदवार जो लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, ऐसा उम्मीदवार नहीं जो हनुमान चालीसा में, राम मंदिर में आस्था तो रखनी चाहिए पर उसका राजकारण करता हो, ऐसा उम्मीदवार यहाँ नहीं चाहिए। गवई साहब, आपने बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।